Assalamu alaikum students, this is Naeem Abbas, your online maths teacher. सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज हमने 3.1 कर ली थी। आज एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 के अंदर कुछ थ्योरम्स यूज किए गए हैं डेरिवेटिव के कुछ लॉज हैं जिन्हें हम यूज करते हुए अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। बेटे एक बात याद रखिएगा कि कभी भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना हो तो उसकी नोटेशन ये होती है डी ओवर डी एक्स। अब यहां पे वो फंक्शन का नाम लिखा जाएगा और नीचे जिसके लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं, मतलब उसमें वेरिएबल कौन है उसके लिहाज से। अब जैसे आपके पास कोई एक फंक्शन है एस डिस्प्लेसमेंट का और वो डिपेंड करता है टाइम पे प्लस 2d लेट्स सपोज। तो ऐसी सूरत में जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए तो क्या लिखेंगे d ऑफ s डिवाइडेड बाय d ऑफ टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव किसके लिहाज से, टाइम के लिहाज से। ओके, ऊपर हमेशा लिखा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल और नीचे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डेरिवेटिव को अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो डेरिवेटिव ऐसे लिखा जाता है, या फिर इसको आप यूं भी लिख सकते हैं f के ऊपर प्राइम डाल के। ये भी डेरिवेटिव की नोटेशन है। जब हमने स्टार्ट में ये पढ़ा था कि डेरिवेटिव की नोटेशन डिफरेंट मैथमेटिशियंस ने अपनी अपनी दी थी। किसी ने कहा कैपिटल डी यूज करें, किसी ने कहा ऊपर डॉट यूज करें, किसी ने कहा डी ओवर डी जिस वेरिएबल के लिहाज से दिया जा रहा है एक्स है तो एक्स के लिहाज से डी ओवर डी एक्स से नोट करें। ठीक हो गया। तो किसी ने कहा था एफ प्राइम ऑफ एक्स डाल दें उस फंक्शन के ऊपर तो वो डेरिवेटिव को शो करेगा। तो इस एक्सरसाइज में जो थ्योरम्स यूज होंगे उनमें पहला थ्योरम क्या है इसे देखते हैं। फर्स्ट थ्योरम ये है बेटे कि अगर फंक्शन एक्स के इक्वल है तो उसका डेरिवेटिव 1 होगा। तो ऑब्वियसली ये बात क्लियर है कि अगर हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स तो जब आप इसका डेरिवेटिव लें डेफिनेशन मेथड से आंसर 1 नहीं आएगा। तो ये एक रूल बन जाएगा कि x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1 बनेगा। ठीक हो गया। तो अगर आप इसको इक्वेशन 1 बना देते हो वेरीफाई करने के लिए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स करेंगे किसके लिए, डेफिनेशन मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल रूल के लिए, डेल एक्स आ गया। ओके, तो डेल वाई और डेल एक्स निकालते हैं इसका तो ये बन जाएगा ये माइनस ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। सो दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ओके, तो ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट होने से डेल वाई ओवर डेल एक्स का आंसर 1 आ गया। ये रेट ऑफ चेंज है, एवरेज रेट ऑफ चेंज। जब इसका लिमिट लोगे तब भी आंसर 1 रहेगा। सो इसलिए हम कहते हैं कि फंक्शन अगर x के इक्वल है तो x का x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा। फॉर एग्जांपल, तो इसके बाद थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट है। अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मींस कि अगर ऐसा आ गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेट्स सपोज 5 है, आप इसको डेफिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे तो इसका डेरिवेटिव जो एंड पे बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यही रूल कहता है ये सेकंड वाला कि किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव। ओके, पहले में एक्स का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव 1 होता है, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है। थर्ड रूल कि किसी फंक्शन पे ऐसा फंक्शन हो जो x की पावर कुछ भी n हो तो उस वक्त उसका डेरिवेटिव किसके इक्वल बनेगा, पावर साइड पे। ओके, और एक पावर उसमें से लेस। फॉर एग्जांपल आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3। तो बेटे जब इसका डेरिवेटिव आप लोग लोगे डायरेक्ट, क्योंकि अब हम डायरेक्ट डेरिवेटिव लेने वाले हैं अभी एक्सरसाइजेज में। हमने स्टार्ट में डेफिनेशन मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यूज किया था, लेकिन आगे एक आध क्वेश्चन में करेंगे वो मेथड, लेकिन अदरवाइज हम हर बार वो मेथड यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट रूल यूज करेंगे। ओके, तो अगर फंक्शन है एक्स की पावर 3 तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, पावर साइड पे और एक पावर लेस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर। सो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड पावर रूल। पावर रूल में क्या होता है, किसी x की पावर, वेरिएबल की पावर जिसके लिहाज से आप डेरिवेटिव ले रहे हो तो उसका पावर साइड पे और एक पावर लेस कर देनी है जब उसका डेरिवेटिव का आंसर लिखोगे तो।
इसके बाद है नेक्स्ट रूल के अगर किसी फंक्शन में कांस्टेंट हो, साइड पे फंक्शन हो, तो उस वक्त क्या होगा। मतलब जैसे ये आ गया f ऑफ x इज इक्वल टू लेट्स सपोज 3 एंड x की पावर 4। अब ये g ऑफ x को शो कर रहा है, फंक्शन है और ये कांस्टेंट टर्म है, कोफिशिएंट है। ओके, तो ऐसी सूरत में वो कहता है कि इसका जब डेरिवेटिव लोगे तो कांस्टेंट को नहीं छेड़छाड़ करोगे, साइड पे कर दोगे, और डेरिवेटिव किसका लोगे, उस साथ वाले फंक्शन का। मतलब इसके अंदर जब डेरिवेटिव आप लेने लगोगे तो f ऑफ x को तो ऐसे ही लिख दोगे f प्राइम ऑफ x, इसका डेरिवेटिव 3 को एज इट इज छोड़ दोगे और डेरिवेटिव किसका जाके लोगे, d ओवर dx, किसका, x की पावर 4 का। अब लास्ट वाला रूल अगेन यूज करेंगे, पावर रूल इस पे लगेगा, क्यों, क्योंकि x की पावर 4 है, पावर रूल लगेगा तो पावर साइड पे और एक पावर लेस कर देंगे। सो 3 एज इट इज, इस पे पावर रूल लगाते हैं, 4 x की पावर 4 माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 4 3 12 x की पावर 3। तो इस तरह के फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 12 x की पावर 3। तो इस रूल का यही मतलब बना कि अगर कोई फंक्शन है उसके साथ में कोई नंबर है और एक और फंक्शन है, तो जब डेरिवेटिव लोगे तो उस कोएफिशिएंट को साइड पे कर दोगे, साथ वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लोगे। नेक्स्ट है कि अगर दो फंक्शंस प्लस हो रहे हैं तो क्या डेरिवेटिव में उनका अलग अलग डेरिवेटिव ले लेंगे। यस, अगर कोई फंक्शन f ऑफ x है उसमें दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं तो उस वक्त जब डेरिवेटिव लोगे तो पहले फंक्शन का अलग से प्लस दूसरे का अलग से। यहाँ पे अगर माइनस है तब भी सेम रूल रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। जैसे आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का साइन x। ओके, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक अलजेब्रिक फंक्शन है। अब हम इसका डेरिवेटिव लेने लगे हैं। जब डेरिवेटिव लेंगे तो f प्राइम ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा, f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव लेंगे, d ओवर dx से शो कर रहा हूं मैं डेरिवेटिव को, एक्स स्क्वायर प्लस d ओवर dx किसका, साइन x का। ओके, डेरिवेटिव के दो नोटेशन होते हैं, d ओवर dx की फॉर्म में लिख सकते हैं या प्राइम डाल के। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव के लिए फिर मैं पावर रूल अप्लाई करूंगा, पावर साइड पे और एक पावर लेस कर दूंगा, प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव आगे आप पढ़ेंगे तो वो होता है cos x। तो ये आंसर आ जाएगा 2x प्लस cos। ओके, ये वैसे मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव आप नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में पढ़ोगे। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर कोई फंक्शन, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका डेरिवेटिव है, तो हम वो डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। तो बेटे हमारे पास अगर कोई से दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसका रूल समझ लें। दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका हमने लेना है डेरिवेटिव, क्या उनका अलग अलग डेरिवेटिव आ जाएगा, तो नहीं है। इसे बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल ये है कि पहला फंक्शन एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। ओके, एक बार फिर से सुन लें, अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आप उनका डेरिवेटिव लेना चाहते हैं तो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। एंड द प्रोडक्ट रूल इज पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। ओके, पहला एज इट इज उनमें से, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल में फंक्शन आपको जो बड़े प्यारे से देखने को मिलेंगे वो इस तरह के हो सकते हैं, x की पावर 3 एंड लेट्स सपोज के log x। एक फंक्शन है log x और एक है x की पावर 3, दिस इज लॉगरिथमिक फंक्शन एंड दिस इज अलजेब्रिक फंक्शन। अब ये दोनों फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन पे कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल। कैसे अप्लाई होगा, f प्राइम ऑफ x विल बी इक्वल टू पहला फंक्शन एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव d ओवर dx ऑफ log x। ओके, प्लस log x दूसरा फंक्शन एज इट इज पहले का डेरिवेटिव d ओवर dx की पावर। अब इन पे फिर पावर रूल के जो जो इनके लॉस हैं डेरिवेटिव के, लॉगरिथमिक फंक्शन का, जो कि आप अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग फिर इनके डेरिवेटिव लेके इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। ओके, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है नेक्स्ट वाले में कि अगर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं तो उस वक्त डेरिवेटिव का क्या रूल बनेगा। बेटे अगर दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो उस वक्त जो डेरिवेटिव का रूल होता है दैट इज कॉल्ड क्वोशिएंट रूल। ओके, इसके लिए प्रोडक्ट रूल, इसके लिए क्वोशिएंट रूल और इसके लिए पावर रूल। क्वेश्चन रूल ये है कि अगर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं तो नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.2 का,
डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, इसको भी डिफरेंशिएट करें मतलब इसका भी डेरिवेटिव लें और इसका भी डेरिवेटिव लें। आपको हर एक पार्ट के अंदर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है। ओके, तो हम प्रीवियस रूल जो हमने स्टडी किए हैं उनको यूज करते हुए हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में एफ ऑफ एक्स ए पार्ट के अंदर एफ ऑफ एक्स ये है, जी ऑफ एक्स ये है, तो पहले हम इसका भी डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब इसका डेरिवेटिव लेने का क्या रूल होगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू कांस्टेंट साइड पे वेरिएबल का डेरिवेटिव, ओके, प्लस लास्ट वाली टर्म कांस्टेंट का डेरिवेटिव। सी जी ऑफ एक्स जो था उसमें हमने सी साइड पे कर दिया, जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इनको सिंप्लीफाई किया तो 3 इसका आंसर आ गया। जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं, 6 साइड पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस 2 साइड पे एक्स का डेरिवेटिव माइनस लास्ट टर्म 3 का डेरिवेटिव। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्स का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पे पावर लगाएंगे तो पावर साइड पे एक पावर लेस कर देंगे। सो इसे सॉल्व करेंगे तो 12x प्लस 2 आ जाएगा। अब हमने इनके सम का भी डेरिवेटिव लेना है और इनके डिफरेंस का भी। सम का डेरिवेटिव क्या होगा, सेपरेट इनके डेरिवेटिव्स। इनके डेरिवेटिव्स की जगह पर इनकी जो वैल्यूज आपने फाइंड की है, एक ये और एक ये पुट कर दी, तो आंसर 12x प्लस 5 आ गया। डिफरेंस का भी डेरिवेटिव लेना है, सो डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 3 था माइनस सेकंड डेरिवेटिव का फंक्शन 12x प्लस 2 था। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस 12x इसका फाइनल आंसर आ गया। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है कि हमारे पास ये दो और फंक्शन गिवन है, हमने इन्हें भी सेम ऐसे ही इसी रूल से सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद इनके आंसर लिखने हैं। तो देखिए इसका डेरिवेटिव लेते हैं, 17 साइड पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 15 का डेरिवेटिव। 15 कांस्टेंट टर्म है तो डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पे पावर रूल अप्लाई करेंगे तो पावर साइड पे और एक पावर लेस कर देंगे, सो ये बन जाएगा 34x। जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं, 1/3 साइड पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस 1/2 साइड पे एक्स का डेरिवेटिव माइनस कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव के लिए हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, 2 की पावर माइनस 1 आ जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से 1 आ जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3/2x प्लस 1/2। अब हमने सॉल्व करना है सम ऑफ टू फंक्शंस का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। फर्स्ट का आंसर ये आया, सेकंड का आंसर ये आ गया। ओके, अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, मतलब इनमें वेरिएबल सेम है, तो हम इनका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 71 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने डिफरेंस का डेरिवेटिव लेना है, दैट विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। फर्स्ट का है 34x माइनस सेकंड का 3/2x प्लस 1/2। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया 34x माइनस 3/2x माइनस 1/2 हो गया। इन दोनों का लाइक टर्म्स है तो इनका एलसीएम लेके सॉल्व किया तो हमारे पास 65 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1/2 आंसर आ गया। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर आपने सम और डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस किया। नेक्स्ट वाले के अंदर आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, फिर क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। स्टेटमेंट है इसकी, यूज द प्रोडक्ट रूल टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव्स। प्रोडक्ट रूल यूज करते हुए इन फंक्शंस को डिफरेंशिएट करें, इनका डेरिवेटिव ले। प्रोडक्ट रूल क्या था कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हूं तो कैसे एक्सपेंड करते थे, पहला फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। ओके, तो ये हमारे पास दो फंक्शन है, एक एफ ऑफ एक्स है लेट्स सपोज, दूसरा जी ऑफ एक्स है। तो जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं यूजिंग प्रोडक्ट रूल तो इधर बन जाएगा dy ओवर dx, क्योंकि y का डेरिवेटिव। ओके, इधर पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, ओके, प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। अब जब डेरिवेटिव अंदर अप्लाई होगा, ये डेरिवेटिव जब अंदर लेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 साइड पे x का डेरिवेटिव x के लिहाज से प्लस 1 का डेरिवेटिव x के लिहाज से, प्लस ये एज इट इज, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x पावर साइड पे और एक पावर लेस हो जाती है। सो x का x के लिहाज से डेरिवेटिव 1 बना तो 3 1 3 हो जाएगा। 1 का डेरिवेटिव क्योंकि कांस्टेंट टर्म में तो डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आया और 2 का डेरिवेटिव 0 आ गया। इनको अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 9x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6।
इसका बी और सी पार्ट आपने खुद सॉल्व करना है और एक्स अंडर रूट वाली वैल्यू को एक्स की पावर 1/2 की फॉर्म में लिखिएगा, फिर पावर रूल अप्लाई कीजिएगा। इसका डी पार्ट देखें, y इज इक्वल टू -3x अंडर रूट प्लस 6 इंटू 4x अंडर रूट -2। अब इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव। अब दूसरे का डेरिवेटिव जब लेंगे तो कैसे, 4 साइड पे x अंडर रूट का मतलब x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव, -2 का डेरिवेटिव। ओके, पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। अब पहले का डेरिवेटिव लिखा है तो वो ये आ गया। ओके, अब इनके डेरिवेटिव लेते हैं तो x की पावर 1/2 है, जब इसका डेरिवेटिव लोगे x की पावर 1/2 का तो 1/2 साइड पे आ जाएगा, पावर साइड पे, और एक पावर लेस करोगे 1/2 में से -1 करोगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का 1/2, तो इसलिए इसकी जगह पर माइनस का 1/2 आ जाएगा। ये फंक्शन एज इट इज, इसका जब डेरिवेटिव लिया तो 4 एज इट इज, x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव पावर साइड पे और एक पावर लेस की तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 तो वो हमने नहीं लिखा। ये एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव -3 एज इट इज, x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव 1/2 साइड पे, x की पावर माइनस का 1/2 करोगे तो -1 करोगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, और आगे 6 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक हो गया, जो पावर 1/2 है इसको डिनोमिनेटर में आप लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा -3x अंडर रूट प्लस 6 इंटू 2/x अंडर रूट प्लस 4x अंडर रूट -2 इंटू, इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3/2 x अंडर रूट डिनोमिनेटर में। क्यों, क्योंकि पावर नेगेटिव थी, पॉजिटिव बनाई तो डिनोमिनेटर में आ गई, और 1/2 पावर की जगह पर अंडर रूट डाल दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। इस वाली वैल्यू को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो -6 आया, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 और x अंडर रूट आ गया। x अंडर रूट वालों का एलसीएम ले लिया तो वो बन गया 12 प्लस 3s, 15 और x अंडर रूट -12 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व हो गए कंप्लीट। इनके जो पार्ट्स मैंने होमवर्क दिए हैं वो आपने खुद ट्राई करना है।